हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल TCS पंडित। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट की। पहले हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखते हैं प्रैक्टिकली। हम एक लेते हैं न्यू फाइल, इसको सेव कर लेते हैं डी ड्राइव, और ये पाइथन प्रोग्राम्स का जो फोल्डर है इसमें हम इसको लिख लेते हैं ट्राई कंटिन्यू स्टेटमेंट .py। आप कोई भी नाम दे सकते हो। पहले हम लिख लेते हैं फॉर आई इन रेंज 10 इंट आई। ठीक है, यहाँ पे आएगा कोलन। हम इसको रन करते हैं। इसने क्या किया, सिंपली 0 से लेकर 9 तक प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये तो हम पहले भी कर रहे थे। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 देन कंटिन्यू। तो ये क्या कर रहा है, अगर आई से मॉडुलस 2 किया वो 0 आता है तो कंटिन्यू कर दे। ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं। इसने हमें दी 13579। पहले ये दे रहा था 0 से लेकर 9 तक कंटिन्यू, अब ये दे रहा है 13579। ये ऐसा किस लिए दे रहा है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 चेक कर रहे हैं। अगर आपने इवन ऑड का प्रोग्राम देखा होगा तो उसमें हम क्या कर रहे थे, इवन को चेक करने के लिए लिख रहे थे। आई मॉडुलस 2 का मतलब क्या हुआ, अगर हम 2 मॉडुलस 2 करेंगे तो 0 आएगा। 4 मॉडुलस 2 करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड होता है ना, 4 को 2 से डिवाइड करने पे 0 आता है। तो ये वो चेक कर रहा है कि कोई नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो क्या कर दे, कंटिन्यू कर दे। और 0 है, जो यहाँ पे 0 भी आ रहा था ना, तो 0 मॉडुलस 2 क्या होता है, 0 मॉडुलस 2 भी 0 ही होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जो 0 मॉडुलस 2 0 आया उसको भी स्किप कर दिया। उसके बाद जो 2 4 6 8 जो भी नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड होंगे उनको ये स्किप कर रहा है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे काम कर रही है, ये क्या करती है, जो रेस्ट ऑफ द कंडीशन होती है करंट इटरेशन में उनको स्किप कर देती है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, वो लूप से ही बाहर आ जाती है। यहाँ पे इसने क्या किया, 0 को स्किप किया। 0 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 आया, 0 को स्किप कर दिया। ठीक है, ये 0 इसने स्किप कर दिया, यहाँ पे 0 नहीं आया। उसके बाद आया 1, उसके बाद 1 आया तो इसने 1 को प्रिंट किया। इसका मतलब क्या है, ये लूप से बाहर नहीं गया, इसने करंट इटरेशन की जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट है वो स्किप की। रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट स्किप की का मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे मान लो कुछ लिख दें, इंट x लिख दें। ठीक है, हम इसको रन करें, मान लो तो ये क्या है, x प्रिंट हो रहा है, फिर x1, फिर x, फिर x3। ये इसको तो स्किप नहीं कर रहा ना, क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है, जो ये कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है बाद में लिखी हुई है, तो इसने ऊपर अगर हम x लिखते हैं तो उसको स्किप नहीं करता। ये क्या करता है, कंटिन्यू के बाद की जो भी स्टेटमेंट है ना, ये प्रिंट आई है, इसको स्किप कर रहा है। अगर इसके नीचे 5 स्टेटमेंट और होती है उनको भी स्किप करता। ठीक है, तो इस तरह से जो है कंटिन्यू काम करता है। ये क्या करता है, करंट इटरेशन, क्योंकि इसने जैसे 0 वाला स्किप किया तो 1 पे ये लूप दोबारा चला ना, फिर 2 को स्किप किया, 3 पे ये दोबारा चला। तो ये लूप से ब्रेक नहीं कर रहा है, ये सिर्फ स्किप कर रहा है। ठीक है, अब ये हमने देखा था एग्जांपल फॉर लूप का। सिमिलरली अगर हम इसको लिखें व्हाइल लूप में, तो व्हाइल लूप में क्या, इनिशियलाइजेशन हमें खुद करनी पड़ती है। हम इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम लिखेंगे व्हाइल i लेस देन 10, क्योंकि हमने 9 तक चलाना है। ये 9 तक चल रहा था ना, रेंज जो फंक्शन हमें 0 से 9 देता है, इसको भी हम 9 तक चलाना चाहते हैं। यहाँ पे आ गया कोलन, फिर हम इसको भी वही लिख देते हैं, ये सेम स्टेटमेंट, ये ऐसी की ऐसी हम यहाँ पे लिख देंगे। ये सेम आया। यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन बार किया, यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट भी खुद ही करना पड़ता है। पर इंक्रीमेंट की जो बात है, इंक्रीमेंट अब यहाँ पे करेंगे इफ से पहले या इफ के बाद करेंगे। ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है इसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट करना चाहिए या यहाँ पे करना चाहिए, तो इंक्रीमेंट हम करेंगे यहाँ पे i इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। इसको हम लिख देते हैं फॉर लूप आउटपुट
इसको हम लिख देते हैं while लूप आउटपुट। इसको हम करते हैं रन। इसने क्या दी, फोर लूप आउटपुट 13579, वाइल लूप आउटपुट 13579। ठीक है, हम इसको एक बार फोर लूप को हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो ये हमें दे रहा है वाइल लूप आउटपुट 13579। अगर हम ये स्टेटमेंट मान लो ये i इक्वल टू i+1 है, ये यहाँ लिख दें तो तब क्या होगा, तब क्या आउटपुट आएगी, इसको रन करके देखते हैं। क्या आउटपुट आई, कोई आउटपुट ही नहीं आई। आउटपुट क्यों नहीं आई, ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। इनफाइनाइट लूप में चला जाए तो हम कंट्रोल सी प्रेस करके इसको एग्जिट करवा सकते हैं। इनफाइनाइट लूप को एग्जिट करवाएंगे तो ये क्या आएगा, कीबोर्ड इंटरप्ट। कीबोर्ड इंटरप्ट होता है कंट्रोल सी, या एग्जिट किया। इनफाइनाइट लूप में ये क्यों गया, यहाँ पे क्यों गया, जब जीरो आया, जीरो मॉडुलस 2 चेक किया, इक्वल टू जीरो हुआ, इसने कर दिया इसको कंटिन्यू, जीरो पे ही इसने कंटिन्यू कर दिया। आई क्या था, जीरो था, आई क्या था हमारा, जीरो था, तो आई जीरो से वन होना था, वो तो हुआ ही नहीं ना, इसने कंटिन्यू पहले ही कर दिया। तो वाइल लूप के केस में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हो। भी हमने ये जो इंक्रीमेंट की कंडीशन है वो लगानी कहाँ पे है। ठीक है, अब हमने यहाँ लगा दी, हम इसको सोच रहे हैं भी सही चलेगा जैसे पहले चल रहा था, फोर लूप वाला चल रहा था। पर फोर लूप वाले में ये इंक्रीमेंट वाली कंडीशन हमें ध्यान नहीं रखनी पड़ती ना, यहाँ पे हमें ध्यान रखनी पड़ती है। हम इसको यहीं पे ही लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसको करते हैं रन, तो ये सही चलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। और उसमें वाइल लूप में आपने क्या ध्यान रखना है, जो इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट है वो आप कहाँ लिख रहे हो। ठीक है, तो क्या है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इन क्लोजिंग लूप फॉर द करंट इटरेशन। जो करंट इटरेशन का रेस्ट ऑफ द कोड है उसको स्किप करने के लिए यूज होता है, उसको स्किप करने के लिए यूज होती है। एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट इटरेशन, और उसके बाद ये क्या चल जाता है, नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है। ठीक है, ये वही एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बताया। तो वही है, ये क्या करेगा, 0 से 9 वाले नंबर्स में जो इवन नंबर है उनको स्किप कर देगा और बाकी प्रिंट कर देगा, जैसे हमने अभी देखा। वही जो एग्जांपल है ये वाइल लूप में हमने देख लिया। अब हम ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हमारे पास ये नंबर्स की लिस्ट है। हमारे पास क्या है, नंबर्स की लिस्ट है। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, जीरो भी है। हमने क्या करना, स्कीपिंग नेगेटिव नंबर्स इन लिस्ट। हमने ये लिस्ट प्रिंट करवानी है पर नेगेटिव नंबर हमने प्रिंट नहीं करवाने। क्या नहीं करवाने, नेगेटिव नंबर प्रिंट नहीं करवाने। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली फॉर नम इन नंबर्स। अगर नंबर लेस देन जीरो है, नेगेटिव नंबर तो लेस देन जीरो ही होते हैं ना, तो क्या कर दे, कंटिन्यू कर दे, नहीं तो क्या कर दे, प्रिंट कर दे। तो 5 आया, 5 प्रिंट हो जाएगा। ये नेगेटिव आएगा, -1 लेस देन जीरो मिलेगा इसको, वो ट्रू हो गई तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। कंटिन्यू एग्जिट हो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये यहाँ पे जाने की बजाय सीधा ही वापस यहीं पे चला जाएगा लूप पे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में इसको क्या मिलेगा, 12, तो ये 12 प्रिंट कर देगा। फिर इसको -10 मिला, जब -10 भी लेस देन जीरो है, फिर ये वापस लूप में चला जाएगा ऊपर। इसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा प्रिंट वाली स्टेटमेंट को। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, नंबर्स की लिस्ट में से हमने नेगेटिव नंबर स्किप कर दिए और इसने सिर्फ जीरो और पॉजिटिव नंबर हमें आउटपुट में दे दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या है, स्किपिंग नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स। हमारे पास क्या एक स्ट्रिंग है, हेलो 1 2 3, कुछ भी हो सकती है। इस एग्जांपल में हमने लिया, मान लो हेलो 1 2 3 है, हमारे पास स्ट्रिंग है। आउटपुट में जैसे आपको ये मिल रहा है HELLO, इसमें 1 2 3 नहीं आया। ये क्या है, न्यूमेरिक कैरेक्टर है ना, अल्फ़ाबेटिक नहीं है। अल्फ़ाबेटिक होते हैं कैपिटल ABC या स्मॉल ABC। इसको हमने कैसे लिखा हुआ है, हमने लिखा फॉर कैर इन टेक्स्ट, फॉर कैर इन टेक्स्ट।
ये क्या करता है, इसको करैक्टर बाय करैक्टर उठाता है, पहले एच उठाएगा, फिर ई उठाएगा, फिर एल उठाएगा, जैसे ये आया हुआ है एच ई एल। ठीक है, तो ये ऐसे करैक्टर उठा रहा है वन बाय वन। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं इफ नोट कैर डॉट इज अल्फा। तो जो ये कैर डॉट इज अल्फा है, ये क्या है? इज अल्फा यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है। इज अल्फा क्या है? एक स्ट्रिंग का फंक्शन होता है। वो क्या देता है, अगर स्ट्रिंग अल्फाबेट है ना तो ये ट्रू देता है। स्ट्रिंग अल्फाबेट है तो ये ट्रू देता है, स्ट्रिंग अल्फाबेट नहीं है तो ये फॉल्स देता है। तो जब ये कैर में पहला करैक्टर उठ के आया एच, यहाँ पे कैर में पहला करैक्टर एच उठ के आएगा, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा एच डॉट इज अल्फा। एच डॉट इज अल्फा, तो ये कहेगा ट्रू। तो नॉट ट्रू क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है। जैसे हम ये देखें, हमने स्ट्रिंग ली एम इक्वल टू एच, एम डॉट इज अल्फा क्या है, ट्रू है। हम ये लिख दें नॉट एम डॉट इज अल्फा, ये क्या आएगा, फॉल्स। एच अल्फाबेट तो है, हमने लिखा है नॉट इज अल्फा, तो वो क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स कर देता है। हम ये भी लिखते हैं ना नॉट ट्रू, तो ये फॉल्स कर देता है उसको। और इफ कंडीशन कब काम करती है, वो तब काम करती है जब ट्रू हो। वो तब काम करती है जब ट्रू हो। तो एच के केस में क्या आया, यहाँ पे ट्रू आया, और नॉट ट्रू की वजह से वो क्या होगा, फॉल्स। इसका मतलब होगा इफ फॉल्स। तो इफ फॉल्स पे क्या है, इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट इसकी एग्जीक्यूट नहीं होती, मतलब कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एच प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, उसी तरह से क्या होगा, ई प्रिंट हुआ, एल प्रिंट हुआ, फिर एल प्रिंट हुआ, फिर ओ प्रिंट हुआ। फिर हमारे पास आ गया वन। इसने चेक किया कैर डॉट इज अल्फा, तो इसने क्या चेक किया होगा, ये चेक किया इसने वन डॉट इज अल्फा, क्या चेक किया, वन डॉट इज अल्फा, वो इसको फॉल्स मिला। हम लिख रहे हैं नोट वन डॉट इज अल्फा, ये लिखा हुआ ना लूप में, वो ट्रू मिल गया इसको, वो ट्रू मिल गया इसको। तो यहाँ पे मतलब इसके पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। ट्रू आ गया तो ये कंटिन्यू करेगा, वन के केस में कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करेगा तो ये इसको स्किप कर देगा प्रिंट कैर को। सिमिलरली ये टू के केस में भी स्किप करेगा, थ्री के केस में भी स्किप करेगा, और स्ट्रिंग हमारी खत्म होगी। तो ये फोर लूप अपने आप एग्जिट कर जाता है खत्म होने के बाद। तो इसने ये हमें आउटपुट दे दी एच ई एल एल ओ, सारे जो स्ट्रिंग करेक्टर थे वो इसने प्रिंट कर दिए, जो न्यूमेरिक करेक्टर थे वो स्किप कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इग्नोरिंग अनवांटेड करेक्टर्स इन टेक्स्ट। हम चाहते हैं हमारे पास कोई भी टेक्स्ट आए ना, उसमें अनवांटेड करेक्टर्स है, वो हमारा डिसीजन है, हम किसको मान रहे हैं। हम माने जो ये कोमा आता है या एक्सक्लामेशन मार्क होता है, ये हम इसको मान रहे हैं अनवांटेड करेक्टर्स। हम चाहते हैं सिर्फ वर्ड्स आए, क्या है, वर्ड्स आए, ये सिंबल्स ना आए, चाहे वो कोमा है, चाहे डॉट है, चाहे एक्सक्लामेशन मार्क है। तो इनके इन दिस केस हम क्या मान रहे हैं, कोमा एक अनवांटेड करेक्टर है और एक्सक्लामेशन मार्क एक अनवांटेड करेक्टर है। हमने उसको डाल दिया लिस्ट में, हमने लिस्ट बना ली अनवांटेड करेक्टर्स की। हम कोई और सिंबल भी डालना चाहते तो वो एक कोमा लग के एक और डल जाता। तो अभी हमारे पास दो जो हैं ये अनवांटेड करेक्टर्स हैं, एक कोमा एक एक्सक्लामेशन मार्क है। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं फोर कैर इन टेक्स्ट। ठीक है, फोर कैर इन टेक्स्ट यहाँ पे क्या देगा, इसको एक बार ना हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हम लिख रहे हैं टेक्स्ट, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, हेलो आई एम लर्निंग पाइथन, और ये लगा हुआ है। ठीक है, फिर हम लिख रहे हैं अनवांटेड कैर्स, हमने एक कोमा ले लिया और ये एक्सक्लामेशन मार्क हमने ले लिया। ठीक है, अब हम ये कर रहे हैं फोर कैर इन टेक्स्ट प्रिंट कैर। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल फोर कैर इन टेक्स्ट प्रिंट कैर कर रहे हैं, इसको रन करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारी स्ट्रिंग ऐसे प्रिंट कर रहा है,
इसने एक एक करैक्टर प्रिंट कर दिया, कोमा प्रिंट कर दिया, स्पेस भी प्रिंट कर दिया, यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो गया, स्पेस प्रिंट हो गया, और लास्ट में जो मार्क लगा हुआ है ये भी प्रिंट हो गया। हम क्या चाह रहे हैं, हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं एक लाइन में। ऐसे प्रिंट करना चाह रहे हैं एक लाइन में। इसको हम क्या लिख देंगे, एंड इक्वल टू ऐसे। अब ये कैसे प्रिंट करेगा, अब इसने कैसे प्रिंट किया, हेलो आई एम लर्निंग पाइथन। ये चीज़ है, ये एंड जो करेक्टर है ना, इसको हमने चेंज कर दिया। ये मैंने आपको प्रिंट जो फंक्शन पहले पढ़ाया था एक लेक्चर में, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन पढ़ाए थे, उसमें आपको इन डिटेल बता रखा है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप उसको लेक्चर को पहले देख सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एंड क्या होता है, ये होता है स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है। ये जो हर एक करेक्टर के बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। अगर हम इसको कुछ भी चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एम्प्टी स्पेस कर दिया, तो ये हमारा ये आ गया हेलो आई एम लर्निंग पाइथन। ये इसने एग्जैक्ट जैसा हमने लिखा था वैसा ही प्रिंट कर दिया। और किया कैसे, करेक्टर बाय करेक्टर उठा के उसको वैसे वैसा प्रिंट कर दिया। अब हमने इसमें क्या करना है, जो स्पेशल करेक्टर है ना, जो हमने इसको माना हुआ है, कोमा है या एक्सक्लेमेशन मार्क है, इनको स्किप करना है। तो हम क्या करेंगे, इफ कैर इन अनवांटेड अंडरस्कोर कैर्स, ये हमने नाम लिया हुआ है, इसका कुछ भी लिख सकते हैं। अगर जो करेक्टर आया ना वो इसमें अनवांटेड करेक्टर्स में है, इस लिस्ट में है, तो वो क्या करे, कंटिन्यू कर दे। क्या करे, कंटिन्यू कर दे। अब इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे कंटिन्यू के बाद कॉलन नहीं आएगा, इसको हम रन करके देखते हैं। तो अब इसने क्या दे दिया, जो पहले कोमा आ रहा था वो कोमा यहाँ पे नहीं आया, और लास्ट में जो ये मार्क करा था ये भी यहाँ पे नहीं आया। तो इस तरह से हमने इसको क्या किया, अनवांटेड कैरेक्टर्स को स्किप कर दिया, और यहाँ पे कोमा भी नहीं आया और लास्ट में वो मार्क भी नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारी डिस्कशन थी कंटिन्यू स्टेटमेंट की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।